गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज यहाँ पे हम एवरेज चैप्टर में एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आयु से संबंधित हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन से। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और टॉप से टॉप क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो यहाँ पे देखेंगे। चलो स्टार्ट के साथ पहले क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर। हस्बैंड ऑफ वाइफ की एवरेज एज जो है 23 ईयर है व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर। 5 साल पहले की एज जो है, 5 साल पहले की के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जब उनकी शादी हुई थी उस टाइम 5 साल पहले की बात है। हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों का एवरेज एज कितना है, 23 ईयर। उसके बाद क्या है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड द चाइल्ड हु वॉज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल इज 20 ईयर नाउ। अब क्या कह रहा है, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा जो इस दौरान पैदा हुआ था, उन तीनों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 20 ईयर है। तो ये कहता है हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, हमें बच्चे की एज बतानी है। ठीक है, देखिए एक चीज है, सबसे पहले क्या कह रहा है, आज की डेट में हमें क्या दे रखा है, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन। ठीक है, एक बच्चे की एवरेज दे रखा है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो एवरेज है कितना दे रखा है हमें, 20 ईयर नाउ। आज की डेट में कितना दे रखा है, 20 ईयर दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। ठीक है, अब इसके आगे ये क्या कह रहा है, देखिए दूसरी चीज ऊपर से हम पकड़ेंगे। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर एगो। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एज का जो एवरेज है वो 23 ईयर है। देखिए जब 5 साल पहले दोनों का एज का जो एवरेज है 23 है, तो 5 साल बाद आज की डेट में कितना होगा, हम सब में क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे। करेंगे कि नहीं, देखिए कोई भी है, मान लीजिए ए है, उसकी एज 5 साल पहले मान लो 10 साल है, तो हम कहेंगे 5 साल बाद कितनी है, तो 5 साल भी तो जोड़ेंगे, हर साल एक साल बढ़ रहा है ना उसकी एज में, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। वैसे ही इसका भी है, वैसे ही इसका है। ये क्या कह रहा है, हस्बैंड और वाइफ की एज जो हो जाएगी 5 साल बाद, 5 साल पहले की बात बता रहा है, 23 साल है, 5 साल बाद कितनी होगी, 5 इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि हस्बैंड ऑफ वाइफ का जो एज एवरेज दे रखा है एज का, ये कितना हो जाएगा, 23 और 5 जो हो गया 28। ठीक है, इसमें से हस्बैंड वाइफ की एज का एवरेज आपको पता चल गया। आज की डेट में तीनों का, हस्बैंड वाइफ प्लस बच्चे का है 20 ईयर है आज की डेट में। ठीक है, ये पूछता है बच्चे की एज कैसे है, जैसे हम करते आए हैं कंपैरिजन करके। ठीक है, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन शुड बी 0। सेम उसी प्रोसेस से हम करेंगे। देखो अगर हम तीनों की एवरेज एज को लेते हैं, तीनों की एवरेज एज कितनी है यहाँ पे, 20 ईयर है। कितना है, 20 ईयर है। हस्बैंड एंड वाइफ की जो एवरेज एज है 28 है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें इससे, तीनों के साथ जो एवरेज एज आ रखी है इसके साथ हम इसको कंपैरिजन करें तो ये कितना ज्यादा है, +8, प्लस में 8 ज्यादा है। ठीक है, 8 प्लस में 8 ज्यादा है, तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 1 2, एक हस्बैंड है एक वाइफ है, यानी कि दोनों में कितना ज्यादा है, ये +8 2 16, टोटल यहाँ पे 16 ज्यादा है। अगर हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, यानी कि नेट डेविएशन शुड बी 0, जैसे मैंने बताया, ये +16 है, तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, -16, तभी तो प्लस माइनस मिलके टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज डेविएशन है, जितना भी डेविएशन मतलब इससे जितना ज्यादा और इससे जितना कम है, 20 से कोई भी चीज, यानी कि 16 ज्यादा ये दिख रहा है तो 20 से 16 कम, यानी कि ये टोटल मिला के बिल्कुल 20 होना चाहिए ना, उससे ऊपर ना ज्यादा। हमारा नेट डेविएशन जो है शुड बी 0। तो यहाँ पे अगर +16 है तो यहाँ पे क्या होगा, -16। तो चिल्ड्रन जो बच्चा है, चाइल्ड है, इसकी एज क्या आ जाएगी, जो हमारा एवरेज है इससे 16 माइनस, यानी कि 4 ईयर। एवरेज कितना था, 20 था, है ना, एवरेज 20 था, उसमें से 16 माइनस करेंगे 4 ईयर, तो ये बच्चे की एज आ जाएगी। ठीक है, चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 years। 3 साल पहले
किसी फैमिली में जो 5 मेंबर्स थे उनकी एवरेज एज कितनी है, 17 ईयर है। ठीक है, 3 साल पहले अगर 17 उनकी एवरेज एज है तो 3 साल बाद यानी कि अगर हम आज की रेट का पूछे उससे तो कितना होगा, हर एक की एज में 1-1 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उसके बाद बढ़ जाएगा और आज की डेट में जो एवरेज एज हो जाएगी 17 + 3 = कितना हो गया, 20 जो है तीनों की एवरेज एज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या आपको कह रहा है, देखिए, अ बेबी हैविंग बीन बोर्न एवरेज एज ऑफ द फैमिली, अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे। उसके बाद एक बेबी हो रहा है, ठीक है, उसके बाद एक बेबी हो रहा है जिससे क्या हो रहा है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम टूडे। यानी कि बेबी होने के बाद जब उसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, जब बेबी भी हो जाएगा तो यानी कि ये 5 मेंबर थे तो 5 में एक और जुड़ जाएगा 6। अब आज की डेट में उसमें 6 मेंबर्स हैं तो 6 मेंबरों का जो एवरेज एज है कह रहा है सेम टुडे, यानी कि जो 3 साल पहले कितना था, 17 साल है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछता है, एज ऑफ द चाइल्ड। चलो उसको पहले करके बताती हूँ मैं आपको। देखो कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, पहले टोटल सबसे ज्यादा मेंबर्स की बात करेंगे, 5 मेंबर्स तो पहले थे ही, है ना, 5 मेंबर्स पहले थे, उसके बाद एक चाइल्ड हो गया इसमें, और बेबी हो गया, एक बेबी हो गया, जिससे उनकी एवरेज एज कितनी हो गई, एवरेज एज कितना हो गया बताइए, उतना ही है कह रहा जितना 3 साल पहले था, सेम है, कोई चेंज नहीं आया बच्चा होने के बाद एवरेज एज में। ठीक है, 17 ईयर है, लेकिन वो क्या कहता है, 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 17 ईयर। 3 साल पहले अगर 5 मेंबर्स की जो एवरेज एज की बात करता है कितना है, 17 साल, यानी कि आज की डेट में, ये आज की बात हो रही है। ठीक है, आज की डेट में 5 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है, 17 + 3 = 20 ईयर। यहां तक समझ आया? हमने क्या किया, 5 मेंबर्स प्लस बेबी हुआ तो आज उस डेट में क्या था, जो एवरेज एज थी 17 ईयर, एज इट इज थी, कह रहा है सेम थी पहले की तरह। लेकिन और जब 5 मेंबर्स थे, सिर्फ 5 मेंबर्स थे, उनकी आज की डेट में जो एवरेज एज है वो कितनी है, 20 है। अब हम क्या करेंगे, नेट डेविएशन चेंज करेंगे, यानी नेट डेविएशन देखेंगे इसमें, 5 मेंबर्स प्लस बेबी = 17 ईयर। टोटल एवरेज है इनका 17 साल। 17 साल से 5 मेंबर्स का जो नेट डेविएशन, यानी कितना चेंज है, कितना ज्यादा है इनकी एवरेज, तो कितना है, +3, कितना है, +3, 20 - 17 + 3 इंटू कितने हैं मेंबर्स, कितने हैं, 5, यानी कि +15, 15 ज्यादा है, यानी कि 15 ज्यादा है तो इसको 15 माइनस होना चाहिए, है ना, माइनस में होगा ये 15, तो 15 माइनस में होगा तभी ये बैलेंस नेट डेविएशन शुड बी 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो बेबी की एज कितनी आ जाएगी, यहाँ से एवरेज है हमारे पास 17, ये माइनस हो गया 1 पे, ये आ गया 2 ईयर, तो बेबी कितने साल का होगा, 2 ईयर का होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 10 ईयर एगो अ फैमिली हैड 8 मेंबर। 10 साल पहले किसी फैमिली में 8 मेंबर्स थे, एंड द एवरेज ऑफ देयर एजेस देन वाज 33 ईयर। तब उनकी एज का जो एवरेज था 33 ईयर था। 4 ईयर लेटर अ मेंबर डाइड। उसके बाद क्या होता है, देखो 10 साल पहले की कहानी हो रही है, तो 10 साल पहले की बात है कि 8 मेंबर्स रहा करते थे जिसमें 33 ईयर उसका एवरेज था। उसके बाद क्या होता है, कुछ 4 साल बाद एक मेंबर मर जा रहा है, डाइड एट द एज ऑफ 64 ईयर। 64 साल का कोई व्यक्ति मर गया, एंड अ बेबी वॉज बॉर्न। उसके बाद लेकिन एक बच्चा पैदा हो रहा है। आफ्टर 3 more years अनदर मेंबर डाइड एट द एज ऑफ द 72 ईयर्स। उसके कुछ साल बाद, 3 साल बाद फिर से एक 72 साल का कोई व्यक्ति मर जाता है और अ गर्ल वॉज बॉर्न। ठीक है, एक लड़की पैदा होती है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली, आपसे प्रेजेंट एज पूछ रखी है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास जो बात हो रही है वो कब की बात हो रही है, 10 साल पहले। किसकी बात हो रही है, 10 ईयर एगो। 10 ईयर एगो 10 साल पहले किसी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे। उनका एवरेज कितना है, 33 ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज जो है 33 ईयर 10 साल पहले। ठीक है, 10 साल पहले किसी फैमिली का एवरेज कितना है, 33 ईयर। 4 साल बाद एक मेंबर मर गया, डाइड एट द एज ऑफ द 64। देखो 4 साल बाद, इसकी मैं 4 साल बाद, सबसे पहले तो देखिए 4 साल बाद एवरेज क्या हुआ होगा। यहाँ पे 4 साल बाद एवरेज क्या रहा होगा, यानी कि कितना हो गया होगा 4 साल बाद एवरेज 37 ईयर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब वो 37 साल उनका एवरेज था 8 मेंबर्स का,
ठीक है, तब तक तो 8 मेंबर पूरे थे, जब तक 4 साल बाद जब 37 साल उनका एवरेज हो गया था। जब इतना एवरेज था तब उसमें एक व्यक्ति 64 साल का मर जाता है, लेकिन एक बच्चा उसमें पैदा होता है। अ बॉय वॉज बॉर्न, यानी कि फैमिली में नंबर मेंबर्स तो उतने ही रहे, यानी कि एक गया तो एक आया, है ना, लेकिन एज एवरेज कम हो जाएगा क्योंकि ये 64 ईयर का कोई व्यक्ति मर गया है। देखिए, तो 37 एवरेज में से 64 ईयर का कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स के हैं उतने ही है क्योंकि बच्चा जस्ट पैदा हो रखा है। ठीक है, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो ये कितना आ जाएगा, अब कितना हो गया यहाँ पे 29 ईयर यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज हो गया, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, 29 ईयर, 4 ईयर बाद क्या होता है, 37 जब एवरेज था उसमें से 64 साल का कोई व्यक्ति लुढ़क जा रहा है और 29 ईयर इसका एवरेज बच गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है, आगे देखिए, 3 more year, after 3 more years another member died at the age of the 72 साल। उसके बाद 3 साल बाद, सबसे पहले तो देखो 3 साल बाद 3 ईयर आफ्टर कितना हो रहा है इसका एवरेज, यानी कि कितना हो गया 32 ईयर एवरेज हो गया इसका, है ना। 30, अब मैं थोड़ा सा उधर को लिख दूंगी, है ना, 32 ईयर। अब इसमें क्या हो रहा है, 32 जब एवरेज हो गया है, इसके बाद भी इसमें 72 साल का कोई व्यक्ति मर जा रहा है और एक लड़की पैदा हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो आज भी उतने ही है, 8 के 8 है, यानी कि एक जा रहा है तो एक आ रहा है, लेकिन एवरेज यहाँ पे भी कम हो जाएगा क्योंकि एवरेज से जो ये है ज्यादा है 72, है ना। तो अब हमारे पास एवरेज कितना होगा, 32 माइनस 72 अपॉन 8 9 सा 72, तो ये कितना हो गया 23 ईयर, है ना। अब इसके बाद क्या कहता है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली की प्रेजेंट एज बताइए। देखो कितने साल हो गए, 10 साल पहले की बात हो रही थी यहाँ पे, 10 ईयर एगो, यानी कि 4 साल यहाँ पे बीत गए, है ना। 3 साल बाद यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 3 और 4 कितना 7, अब कितने साल बच गए, 10 साल होने में 3 साल और बचे, ठीक है। 4 प्लस 3 7 में और 10 माइनस 7 की तो 3 साल और बच गए, तो +3, आज प्रेजेंट एज पूछेंगे तो आपके पास हो जाएगी 26 ईयर, यानी कि 23 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 26 ईयर। ये रहेगी इस फैमिली की प्रेजेंट एज। समझ में आया, थोड़ा सा खिचमिच हो गया ये, तो इस तरीके से करेंगे इसे। देखिए समझ आ गया होगा, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो 10 साल पहले आपको दे रखा था 33 ईयर, 33 ईयर उनकी क्या थी, एवरेज एज थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, इस फैमिली में 64 साल का कोई मेंबर मर जा रहा है 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद एवरेज हमारा हो गया होगा कितना 37 जब हो गया तो 64 साल का कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन एक व्यक्ति पैदा हो गया उसमें, ठीक है। तो 8 के 8 मेंबर बचे, 8 8 जा 64, ये हमारा एवरेज आ गया यहाँ पर 29 ईयर। उसके 3 साल बाद, यानी कि 3 साल बाद कितना हो जाएगा इसका एवरेज, 29 32, है ना। 32 हो गया एवरेज। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति फिर से लुढ़क गया, कौन गया, 72 साल का, तो 72 और एक गया एक आया, है ना। 8 9 जा 72 और कितना आ गया, 23 यहाँ पे इसका एवरेज आ गया। तो ये कह रहा है कितने साल हो गए हमारे पास, यहाँ पे 4 साल यहाँ हो गए, 3 साल यहाँ हो गए, हमारे पास 10 साल होने चाहिए। 3 साल बाद उसने पूछ रखा है, यानी कि प्रेजेंट में उसने पूछ रखा है आपके पास पूरी फैमिली का एवरेज कितना है, तो 26 ईयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 24। देखिए किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, आज इस टाइम की बात हो रही है, जिसका एवरेज कितना है 24 है, यानी कि 5 मेंबर्स का एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स कितना है 24। तो आप सम निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 इंटू 5 होगा कि नहीं, सम कितना हो जाएगा 24 इंटू 5। उसके आगे क्या कहता है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर, उसमें जो सबसे छोटा मेंबर है उसकी एज 8 ईयर है, कितनी है 8 ईयर। तो देखिए व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स। ये आपसे पूछता है, आप उस टाइम का एवरेज निकालिए पूरी फैमिली का जब वो बच्चे का बर्थ हुआ था, यानी कि जब वो बच्चा आया, मतलब एक तरीके से उसका
बर्थ हुआ था, यानी कि जब उसकी एज क्या थी, 0 थी, तो उस टाइम का पूछता है वो, है ना, एवरेज एज पूछता है। तो देखिए तो क्या रहेगा, यानी कि 8 साल पहले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 8 साल पहले की। तो 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो 8 साल पहले कितने मेंबर्स हैं, अभी 5 मेंबर्स है ना, बच्चों 5 मेंबर्स में बच्चा भी एक मेंबर है ना, बच्चा भी इंक्लूड है 5 मेंबर्स में। तो 8 साल पहले 5 मेंबर्स की एज क्या रही होगी, 8 साल पहले 5 मेंबर्स की एज क्या रही होगी। तो देखिए कितनी रहेगी, सबसे पहले आज की डेट में कितनी है 5 मेंबर्स की एज, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 120 ईयर, है ना। तो 8 साल पहले 5 मेंबर्स की एज निकालिए, कितनी रहेगी, 120 माइनस 8 साल पहले, कितने साल पहले, 8 साल पहले, कितने की एज, 5, यानी कि हर एक व्यक्ति की 8, देखिए एक व्यक्ति की एज 8 कम हो जाएगी 8 साल पहले, ऐसे 5 की कितनी हो जाएगी, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगी आपकी 80 ईयर। तो उस टाइम जो एज रही होगी वो लोगों की कितनी थी, 80 ईयर, जब वो बच्चा आया नहीं था, यानी कि उसकी एज बच्चे की क्या थी, 0, है ना। तो देखिए अब उस टाइम एवरेज पूछेंगे तो मेंबर्स कितने होंगे, सिर्फ 4 मेंबर होंगे, है ना। तो कितना हो गया, 20 ईयर, कितना हो गया, 20 ईयर, 8 साल पहले की बात हो रही है, तो एज एवरेज कितना आ जाएगा, 20 ईयर। क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले हमने कहा आज प्रेजेंट में इसकी एज की टोटल एज कितनी है 5 मेंबर्स की, एवरेज 24 है, तो एज कितनी होगी 24 इंटू 5 यानी कि 120, ठीक है। 8 साल पहले की बात पूछता है, तो 8 साल, हर एक 5 मेंबर्स की एज 8 ईयर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि 5 मेंबर्स की 8 ईयर माइनस होगी, यानी कि 40, कितनी हो गई एज, 80 हो गई, उस टाइम 4 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20 ईयर उसका एवरेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछता है आपसे, द एवरेज एज ऑफ 21 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 32 ईयर्स। क्या कह रहा है, किसी फैमिली में 21 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स, इनकी एवरेज एज है कितनी है, 32, ठीक है, 32 ईयर। अब क्या हो रहा है, देखिए इफ 2 पर्सन ईच हैव द एज 56 ईयर लेफ्ट द ग्रुप, दो व्यक्ति आते हैं दो व्यक्ति हैं जिनकी एज कितनी है, 56 ईयर और 56 ईयर, उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया, यानी कि -56 एक गया, -56 दूसरा इस ग्रुप से छोड़कर चले गया, एंड 1 मोर पर्सन 20 ईयर ओल्ड ऑल्सो लेफ्ट, एक 20 साल का व्यक्ति और इस ग्रुप को छोड़कर चले गया, यानी कि 3 लोग लगातार इस ग्रुप को छोड़कर चले गए, ठीक है। 3 लोग चले गए, 21 लोगों में से 3 चले गए, यानी कि कितने बचे, अब 18 लोग बचे हैं, ये ध्यान रखना। अब क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग पर्संस। अब इसका एवरेज बताइए, अब कितना रहा होगा, जब 3 लोग उस ग्रुप को छोड़ देते हैं तो एवरेज अब क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 32 हमारा एवरेज है, कितना है, अगर जब सब थे 21 के 21 मेंबर्स थे, इनका एवरेज कितना था, 32, ठीक है। अब इसमें से देखिए 32 एवरेज था, लेकिन जब उसमें एक पहला जा रहा है 56, उसकी एज है, यानी कि 56 है 32 में से, ठीक है, 56 है उसकी एज, 32 में से कितना ज्यादा है उसकी एज, यानी कि हमें कितने का लॉस हुआ है, ये देखो कितने का लॉस हुआ है, 24, यानी कि इसकी एज यानी कि 24 यहाँ पे हमें लॉस हो रखा है ना। 32 तो है ही, ठीक है, हमारा एवरेज से 24 ज्यादा उसकी एज है। अब दूसरा भी यानी कि यहाँ पे भी हमें 24 का ही लॉस हुआ है ना, ये एज भी 24 का ही लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी एज जो है ये 20 ईयर का छोड़ के गया, उसकी एज एवरेज से 20 यानी कि कम है, यानी कि हमें यहाँ पे 12 का फायदा मिला है, यानी कि इसका जाने से हमें 12 का और प्रॉफिट मिल गया, यानी हमारी एवरेज में कोई नुकसान नहीं होगा। इतना समझ में आ गया। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे जो 3 लोग गए हुए हैं ना, 56 और 20 ईयर के 3 लोग जब गए हैं तो हमारे एवरेज में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, देखो 32 के साथ जो टोटल एवरेज है उसके साथ हम कंपैरिजन करके देखेंगे हमारे एवरेज में कितना डेविएशन आ रहा है, मतलब कि हमें कितना नुकसान हो रहा है एवरेज से। ये कितना एज यानी कि 24 ज्यादा था जितना एवरेज से, इसका नुकसान होगा, जो ये 24 ज्यादा था इसका नुकसान होगा, और ये 24 कम था, ठीक है। तो देखिए नेट देखिए हमारे पास कितना नुकसान है, कितना लॉस है, कितना हो गया 48 12, इसमें से ये चले गया, यानी कि कितना बच गया 6 यानी कि 36 -36 का नुकसान हो गया हमें, -36 का, है ना, 36 का नुकसान हो गया इतनी एज का। अब देखिए सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जगह कम है, तो हमारे पास एवरेज कितना था पहले 32,
ठीक है, हमारे पास एवरेज कितना था 32, अब हमारे पास 36 माइनस हो गई है उनकी एज। अब कितने लोगों में माइनस हुई है 36, कितने लोगों में बटेगा अब ये 36, जो 36 बटेगा कितने में बटेगा, 18 लोग बच गए हैं हमारे पास, है ना, 18 लोग ही तो बचे हुए हैं, तो 18 टू जा, यानी कि ये एवरेज हमारा 30, नया एवरेज कितना आएगा 30 ईयर। आया समझ में? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वॉज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। देखो जब मदर मम्मी पापा और बच्चे की जो एवरेज है कितना है 42 है जब उसके बच्चे की शादी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न, 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है, एंड आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर है। 6 साल बाद पूरे फैमिली की जो एवरेज एज बता रखी है आपको 36 साल बता रखी है। तो कहता है कि क्या कहता है, फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मैरिज के टाइम में ब्राइड की एज क्या रही होगी, ठीक है, मैरिज के टाइम में ब्राइड की एज क्या रही होगी। देखिए कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले यहां से पकड़िए आप, आफ्टर 6 ईयर the average age of the family becomes 36 year, 6 year of the marriage the average age of the family becomes 36 year, है ना। पूरी फैमिली की जो एवरेज एज बता रखी है ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर। फैमिली में कौन कौन है, देखिए फैमिली में कौन कौन है, उनके मदर है, फादर है ना, सन है, कौन है, सन है। अब क्या है, इस टाइम की एवरेज एज बता रखी है, अब उसके बाद एक ब्राइडल भी आई होगी, है ना, एक और एक बच्चा भी आया होगा, इतने जब लोग उनकी फैमिली में, और आज की डेट में उनकी एवरेज एज है जो दे रखी है वो कितनी है 36 ईयर, दी है कि नहीं, है ना। मदर फादर सन ब्राइडल और इन्फेंट, इतने लोगों की जो एवरेज एज है वो कितनी है 36 ईयर है। अब उसमें देखिए उसमें क्या कहता है, एक चीज आपको बता रखी है, आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वॉज बोर्न, 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा होता है ना, शादी, और 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इतनी हो रही है। 6 साल बाद तो उनकी पूरी एवरेज एज 36 हो रही है ना। शादी के 1 साल बाद अगर बच्चा पैदा हो जा रहा है, 6 साल बाद इतना है एवरेज एज, तो बच्चे को आज कितना हो गया होगा, शादी के 1 साल बाद, यानी कि 1 साल माइनस हो गया, और 6 साल बाद आज इतना दे रखा है एवरेज, 6 साल हो गए हैं यानी कि तब से, है ना। 6 साल बाद की बात हो रही है इसमें, 6 साल बाद 36 ईयर है इसका पूरी फैमिली का एवरेज, 6 साल बाद की बात का। लेकिन बच्चा 1 साल बाद पैदा हो रहा है, तो इस बच्चे की एज कितनी होगी बताइए, 5 ईयर, कितनी होगी 5 ईयर। और मदर फादर और सन की एज 6 साल बाद कितनी रही होगी, हम 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। मदर फादर और सन की एज जो है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, मैरिज के समय में कितनी है 42 है, तो मैरिज के टाइम में 42 है, तो 6 साल बाद कितनी हो गई होगी इनकी एवरेज एज 48 हुई होगी कि नहीं हुई होगी, ठीक है। हमसे इसकी एज पूछ रखी है, हमें निकालना ब्राइडल की एज, है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारा एवरेज है 36, 40 ये है इनका है, मदर फादर और सन का है आज की डेट में 48, ये कितना ज्यादा है इससे, 12 प्लस 12 ज्यादा है ना, 12 ज्यादा है, तो 3 में कितना ज्यादा हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी कि 36 होगा कि नहीं। 3 में, एक में अगर 12 ज्यादा है तो 3 में कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 5 36 एवरेज, टोटल एवरेज से कितना कम है, कितना कम है -31, एक ही है ना, -31। इन दोनों का नेट निकालिए, 36 और 31 का नेट कितना हो गया +5 हुआ कि नहीं, 36 - 31 +5, तो ये +5 कौन बैलेंस करेगा, ये करेगी, है ना, +5 ब्राइडल बैलेंस करेगा यहाँ से, तो -5 हो जाएगा यहाँ से। तो एज ऑफ द ब्राइडल कितनी आएगी, इसकी एज आज की डेट में जो एज निकालेंगे हम 36, एवरेज से 5 माइनस हो जाएगी, यानी कि आज की डेट में इसकी एज कितनी है 36 ईयर। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ द मैरिज, शादी के टाइम में उसकी एज पूछा है, यानी कि शादी कब हुई थी इसकी 6 साल पहले, ठीक है, 6 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 36 - 6 कितना हो गया 25 ईयर, ये है इसकी एज। चलो इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द 40 स्टूडेंट इन अ क्लास इज अ 12 ईयर, ठीक है, यहाँ पर 40 स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है।
40 स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 12 ईयर। When the age of the teacher is included, जब एक टीचर उसमें आ जा रहा है, उसकी एज को इंक्लूड कर रहे हैं, तो एवरेज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। उसमें एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, 1 ईयर हर एक का, यानी कि एवरेज 12 से जब एक टीचर आ रहा है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटास कितने हो जाएंगे, 41 होंगे नहीं, टीचर आएगा तो यहाँ पे एवरेज जो है सबका 12 से 13 बढ़ जा रहा है, यानी कि एक टीचर की एज इतनी ज्यादा है कि वो एवरेज हर एक का 13 बढ़ा दे रहा है। तो एज, टीचर की एज पूछी है, आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले टीचर हमारा एवरेज कितना है, 12 है। टीचर की एज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एवरेज उसने कितना बढ़ा रखा है, यानी कि एज एवरेज यानी कि 40 लोगों का है। सबसे पहले तो उसने क्या करा, 40 लोगों का एवरेज एक एक बढ़ा होगा कि नहीं, बढ़ा होगा, है ना। 40 लोगों का एक एक साल बढ़ा होगा, यानी कि 40 लोगों का एक एक साल बढ़ा होगा, तो 40 लोगों का कितना हो गया, ये 40 साल तो ऐसे बढ़ गया इसका, है एवरेज अगर एक एक हर एक में बढ़ रहा है। और एक वो खुद हो गया, 12 एवरेज है, यानी कि एवरेज 13 हो गया, एक वो खुद हो गया, तो टोटल एज कितनी रही होगी उस टीचर की, 53। कितनी रही होगी, 53। समझ में आया, देखिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हो गए अब हमारे पास, सबसे पहले थे 40 मेंबर्स का बढ़ेगा, 40 मेंबर्स का हर का एक एक साल बढ़ेगा, एक एक साल यानी कि 40 साल तो ऐसे ही बढ़ गई। अब उसको क्या करना है, 40 मेंबर्स का हर का एक एक साल बढ़ेगा, तभी तो यहाँ पे एवरेज एक एक बढ़ेगा कि नहीं। अब उसको क्या करना है, अपना एवरेज भी तो मेंटेन करना है। ये तो 40 लोगों का हो गया, जो एक 40 में वो खुद है उसका एवरेज भी तो 13 होना चाहिए कि नहीं, तो 3 हो गया, 53 टोटल उसकी एज रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, तो मैं इसलिए यहाँ पे करवा रही हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चलो पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ अ कपल इज 20 ईयर्स। कपल यानी कि हस्बैंड और वाइफ, इसकी एवरेज एज कितना है, 20 ईयर। एवरेज एज अगर 20 है तो सम कितना हो जाएगा दोनों की एज का, 40 ईयर्स होगा कि नहीं। चलो थोड़ा सा आगे अब तक जाएगा, इसलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं, 40 ईयर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा था, एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड वॉज 18 ईयर्स। यानी कि जब पहला बच्चा आता है तो इसकी, मान लो पहला बच्चा है, इसका इस फैमिली का एवरेज एज कितना हो जा रहा है, 18 साल। 18 3 54, यानी कि यहाँ पे पी की एज कितनी रही होगी, 0 रही होगी। ठीक है, आगे देखिए, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न इज 15 इयर्स। इसके बाद जब दूसरा बच्चा आ रहा है, पी के बाद जब क्यू आ रहा है, तो एवरेज एज कितना हो जा रहा है उसका, 15 इयर्स, यानी कि 15 4 मेंबर्स है ना, तो 15 4 60। अब देखिए यहाँ पे से पी की एज यहाँ पे 0 है ना। अब 15 4 60, आगे क्या कहता है, देखो थोड़ा आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द थर्ड और फोर्थ चिल्ड्रन वर बोर्न वाज 12 इयर्स। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली इज द 6 मेंबर इज 16 साल। ठीक है, 16 इयर्स है प्रेजेंट एज पूरी फैमिली की, तो हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट चाइल्ड। इससे आपसे पूछ रखा है सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का होगा, सबसे बड़ा यानी कि पी, हमें इसलिए इस पर फोकस करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे हम। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे जब हमसे कहा गया सेकंड बच्चा जब हो रहा है तो उसकी एवरेज एज कितनी हो जा रही है पूरी फैमिली की, 15 इयर्स हो रही है कि नहीं। 15 इयर्स जब एज हो गई है तो हमने उसका सम निकाल दिया, 15 4 अब 4 मेंबर हो गए, 15 4 60। अब देखिए यहाँ पे 54 से 60 के बीच में कितना, इनकी एज में कितने साल का अंतर आया है, यानी कि 6 साल का अंतर आया कि नहीं। पहले इन तीनों की एज का सम जो था 54 था, आज के डेट में इन चारों की एज का जो सम है कितना है, 60 है। अब क्यों तो नया बच्चा है, इसकी एज 0 हुई होगी यहाँ पे है, लेकिन कुछ हस्बैंड की एज बड़ी होगी, कुछ वाइफ की बड़ी होगी और कुछ पी की बड़ी होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो देखिए 54 से 60 इनकी एज का सम हुआ है, यानी कि 6 जब बढ़ेगा तो सब में बराबर ही बढ़ेगा, क्योंकि 1 साल होगा तो हर एक की एज, यानी कि तीनों की एज 1 साल बढ़ेगी, अगला 2 साल होगा तो 2 साल बढ़ेगी, 3 साल में 3 साल बढ़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे जो 6 है, 6 साल जो एवरेज एज बढ़ी है, ये तीनों में कितना बढ़ी है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि बराबर इक्वल पोर्शन में वो बढ़ेगी, है ना। तो ये 3 2 6, कहने का मतलब है 2-2 साल हर एक व्यक्ति की एज इसमें बड़ी होगी।
ठीक है, 2-2 साल इतने टाइम में, कब तक, कब, जब Q पैदा हुआ होगा, है ना। जब P पैदा हुआ, P के पैदा होते टाइम तीनों की एज का जो सम था 54 था। उसके बाद कुछ साल गुजरते गए, गुजरने के बाद Q आया इस फैमिली में, तब तक इनकी जो चारों की जो एज का समय 60 हो गया। अब देखते हैं कि जो यानी कि 54 से 60 होने में कितना 6 साल का अंतर है। 6 साल का अंतर यानी कि तीनों की एज बराबर बड़ी होगी, यानी कि 2-2 साल। कितना बड़ी है? 2-2 साल। इसका मतलब 2 साल हस्बैंड बड़ा हो गया जब से P पैदा हुआ है, 2 साल वाइफ बड़ी हो गई जब से P पैदा हुआ है, और P खुद 0 से 2 साल का हो गया है, ठीक है, जब ये Q अभी पैदा हुआ है। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है, The average age of the family after the third or fourth children were born was 12 years। जब 2 ट्विंस आ रहे हैं साथ में, देखिए तीसरा और चौथा बच्चा आ रहा है, ये लिख रखा है इसमें, यहाँ पे ट्विंस है, एक साथ आ रहे हैं, तो एवरेज एज जो है फैमिली की 12 ईयर हो गई है। कहने का मतलब है यहाँ पे हस्बैंड, वाइफ, पहला बच्चा Q, P प्लस Q प्लस R लिख देते हैं, R और S। मान लो ये दोनों बच्चे ट्विंस आ गए, जिनकी एज अभी पैदा होते टाइम कितनी रही होगी? 0। तो इनकी एवरेज एज क्या हो गई है आज? 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। और 12 एवरेज एज हो गई तो सम कितना हो जाएगा? 6 मेंबर्स में बढ़ जाएगा, यानी सम 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 672 होगा। 12 इंटू 6 कितना हो गया? 72। अब देखिए यहाँ से 60 से 72 यानी कि कितने साल, यहाँ पे कितना एज बढ़ गया? 72 माइनस 60 यानी कि 12, 12 बढ़ गई है, 12 साल बढ़ गए हैं यहाँ पे एज में, एवरेज मतलब उसमें एज में, ठीक है, सब में। तो 12 साल किसकी वजह से बढ़े? ये तो अभी जस्ट पैदा हुए हैं, यानी कि ये चारों की वजह से बढ़े, है ना। तो ये चारों की वजह से इसमें बराबर हर एक की एज बड़ी होगी, यानी कि कितनी साल बढ़ी? 3 साल बढ़ी। 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा, 3 साल ये बड़ा होगा, और 3 साल ये बड़ा होगा कि नहीं, है ना। और उसके आगे क्या कहता है? इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द 6 पर्सन इज 16 ईयर। ठीक है, आज कहता है अगर प्रेजेंट में जो पूरी फैमिली 6 लोगों की जो फैमिली है उसकी एवरेज एज कितनी है? 16 ईयर है, तो सबसे बड़े बच्चे की एज बताइए कह रहा है ना। यानी कि प्रेजेंट की बात करता है तो हस्बैंड, वाइफ, P, Q, R और S आज कितनी हो गई है? 16 ईयर। यानी कि आज की बात 16 ईयर यानी कि 6, 16 6 96, 16 6 96, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक इनकी एज में कितने साल का अंतर है? यानी कि 24, 24 साल बढ़ गए। ये 24 साल बढ़े किसकी वजह से हैं? ये चारों की वजह से बढ़े नहीं, सबकी वजह से बढ़े हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज है ना 6 की 6 वजह से लोगों की वजह से बढ़े हैं, यानी कि हर एक की एज कितनी बढ़ जाएगी? 4, ठीक है। 24 को 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 4। कहने का मतलब है 4 साल ये बढ़ गया जब से R पैदा हुआ है, 4 साल इसकी एज बढ़ गई, 4 साल इसकी बढ़ गई, 4 साल इसकी, 4 की 4 साल इसकी, यानी कि जब से R और S पैदा हुए हैं, यानी कि R भी 4 साल बड़ा हो गया, तब से S भी 4 साल बड़ा हो गया, है ना। अब हमसे पूछा है कि इस टाइम में एल्डेस्ट P कितना बड़ा है करके, P कितना बड़ा है, तो P कितना बड़ा है बताइए आप ही खुद। पहले 2 साल यहाँ बढ़ गया, P 0 था, फिर 2 साल यहाँ बढ़ा, उसके बाद यहाँ पे 3 साल बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे 4 साल, यानी कि कितना हो गया? 9 साल। यानी कि आज के डेट में P की एज क्या है? 9 ईयर, ठीक है। देखिए ये तो रही एक्सप्लेन करने की बात। अगर एग्जाम में आता है आप इतना बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा करने लगे तो एक क्वेश्चन में ही पूरा पेपर चले जाएगा। देखो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। हमें पता है इसमें सबसे बड़े बच्चे की एज पूछ रखी है, तो हम उस पर ही फोकस करेंगे, P पे। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पे काम कर लेना। सबसे पहले वो कह रहा है कि ऊपर से हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज कितनी है? 20 ईयर है। कितनी है? 20 ईयर। तो आप लिखोगे एज कितनी हो गई होगी, यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हस्बैंड और वाइफ थे, तो उनका सम हो गया होगा कितना? 20 इंटू 2 यानी कि 40 ईयर्स। अब यहाँ पे जब P आया, P की एज अभी जो हमने पहला बच्चा आया जिससे हमें पूछ रखा है, यानी कि उसकी एज अभी 0 है, तो तब पहला बच्चा आ रहा है तो 18 ईयर्स, यानी कि 3 मेंबर्स में हो गया 18 इंटू 3 जा कितना हो गया? 54, ठीक है। अगला बच्चा आ रहा है ना, अगला बच्चा आ रहा है तो उसकी एवरेज एज कितनी हो जाए? 50, यानी कि फिर से एक मेंबर बढ़ गया है, तो यहाँ पे एवरेज कितना, सम कितना हो जाएगा? 60। तो आप देखेंगे फिर से यहाँ पे कितना बढ़ा? 6 बढ़ा, तो कितने लोगों में बढ़ा? 3 लोगों में बढ़ा, 3 2 जा 6। आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है P की एज कितनी हो गई होगी? 2 बढ़ गई होगी, है ना। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, फिर से और 2 ट्विंस आ रहे हैं जिससे एवरेज एज कितनी हो जा रही है? 12 ईयर हो जा रही है, यानी कि 12 6 जा, अब यहाँ पे 6 मेंबर आ गए, 12 6 जा 72, यानी कि यहाँ पे 12 बढ़ा। 12 किसकी वजह से बढ़ा? वो
4 लोग उसकी वजह से बढ़ा है ना, यानी कि 4 3 यानी कि 4 3 12। यहाँ पे फिर से पी की एज 3 हर एक मेंबर्स की एज बढ़ेगी। उसके बाद कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द 16 ईयर, यानी कि प्रेजेंट में 6 लोग हैं, 6 की 16 बढ़ी है, 16 6 96। टोटल कितना बढ़ा है यहाँ पर 24 यानी कि 6 के 6 लोगों में डिवाइड होगा, 6 4 24, यानी कि हर एक की एज कितनी बढ़ी होगी 4 4, तो पी की भी बढ़ी होगी 4। आप ऐसे सम कर दोगे 4 + 3 7 8 9, यानी कि टोटल कितनी एज बढ़ गई इसकी 9 ईयर। ये तरीका होगा आपका एग्जाम में सॉल्व करने में। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल करते हैं।